How are you all? Okay guys, you know that इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बेटा इन दिनों हम लोग अपनी सीरीज लेके चल रहे हैं मॉडल वर्ब की। किसकी चल रहे हैं बेटा? जिसमें हम लोगों ने कैन की सारी सीरीज कंप्लीट कर ली। कैन, कुड, कैन, कुड कंप्लीट हो चुके हैं और शुड की सीरीज हमारी चल रही है। शुड में अब तक कितने कर चुके बेटा? 1 सेकेंड टेल मी। कौन कौन? शुड बी, शुड का यूज जनरली बेटा हम तब करते हैं जब किसी को हम ऐसे ही मशवरा देते हैं और उस मशवरे में कोई फोर्स नहीं है, बस ऐसे ही कह दिए कि आपको पढ़ना चाहिए, आपको वहां जाना चाहिए, उस सेंस में। अब कमाल की बात यह है, अगर शुड के साथ कोई और प्रीपोजिशन वर्ड आ जाए तो उसकी क्या मीनिंग होंगे? तो अलग अलग मीनिंग होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। ओके बेटा, आज हमारा टॉपिक है अगर शुड के साथ हैव बीन लग जाए। टेल मी, क्या लग जाए बेटा? अगर शुड के साथ हैव बीन लगा देंगे तो इसका क्या मतलब होगा? तो ध्यान से देखिए बेटा, अगर शुड के साथ हैव बीन लग गया तो इसका मतलब होता है होना चाहिए था। टेल मी, क्या बताया मैंने? शुड हैव बीन का मतलब होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? कि किसी को किसी स्थान पर होना चाहिए था। ध्यान से रखिएगा बेटा, शुड हैव बीन का मतलब होना चाहिए था। क्या मतलब? किसी को किसी स्थान पर होना चाहिए था। किसी को किसी स्थान पर होना चाहिए था, इसे यूज करेंगे शुड हैव बीन। क्या बोलेंगे? शुड हैव बीन, शुड हैव बीन, शुड हैव बीन, शुड हैव बीन, शुड हैव बीन मतलब होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? किसी को किसी स्थान पर होना चाहिए था। ओके बेटा, इसमें हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद शुड हैव बीन, उसके बाद नाउन यानी वो स्थान जहां पर वह व्यक्ति है, यानी किसी को किसी स्थान पर तो उस स्थान का नाम। टेल मी, क्या बताएंगे? सबसे पहले, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद ओके मैं सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन प्लस नाउन। टेल मी, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन प्लस नाउन, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन प्लस नाउन, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन प्लस, और नॉट लगाना हो तो 3 नंबर पे। चलिए, अगर इसे मैं नेगेटिव बनाएंगे वो बाद में देखेंगे। चलिए, जैसे मैंने कहा उसे स्कूल में होना चाहिए था। टेल मी, उसे स्कूल में होना चाहिए था। पहचान लिया हमने? हमने आपसे कहा बेटा आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने बोलने के लिए सबसे आसान है, देखिए सेंटेंस खत्म कहाँ हो रहा है, जहां पे खत्म हो रहा है वही उसका हेल्पिंग वर्ब, वही उसका मॉडल वर्ब, वही उसकी एक्सिलरी वर्ब है। और ये आपने पकड़ लिया तो सेंटेंस में बचा ही क्या? सब्जेक्ट और मेन वर्ब जो ऑलरेडी दिया हुआ रहता है। तो उसे स्कूल में होना चाहिए था। तो सब्जेक्ट पर सेंटेंस में हाथ रखेंगे बेटा स्ट्रक्चर पर। सबसे पहले हमारा सेंटेंस क्या है? सब्जेक्ट क्या है? उसे, उसे क्या करें जी? ही। उसके बाद शुड हैव बीन, तो शुड हैव बीन कहाँ होना चाहिए? स्कूल में, तो इन द स्कूल, उसे स्कूल में होना चाहिए था। ही शुड हैव बीन इन द स्कूल। अब इसका 6 बनाएंगे बेटा, उसे स्कूल में नहीं होना चाहिए था। He should not have been in the school. क्या उसे स्कूल में होना चाहिए था? क्या उसे स्कूल में नहीं होना चाहिए था? उसे कैसे स्कूल में होना चाहिए था? उसे कैसे स्कूल में नहीं होना चाहिए था? और कितने नंबर पे बेटा? 3 नंबर में। ओके, अनदर टॉपिक इज हियर। मोनिका को इस वक्त बाजार में होना चाहिए था। किसको होना चाहिए था? तो मोनिका इज अ नाउन। इस वक्त बाजार में होना चाहिए था, आगे होना चाहिए था, तो किसी को किसी स्थान पर होना चाहिए। तो हमने उम्मीद किया यार मोनिका अभी तक डीसी में क्या कर रही है, इसे तो अभी तक बाजार में होना चाहिए था। पापा घर में क्या कर रहे हैं? पापा को तो अभी तक ऑफिस में होना चाहिए था। मम्मी यहाँ क्या कर रहे हैं? मम्मी को तो अभी तक किचन में होना चाहिए। किसी को किसी जगह पर होना चाहिए था।
ओके बेटा, तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट कौन है? मोनिका। तो हमने यहाँ से मोनिका को पिक किया। मोनिका क्या हमारी सब्जेक्ट हो गई। तो मोनिका का मोनिका। उसके बाद क्या डालते हैं? पूरा का पूरा शुड हैव बीन। क्या बोलेंगे बेटा? शुड हैव बीन। शुड हैव बीन कहाँ होना चाहिए? इन द मार्केट। कब होना चाहिए? इस वक्त। तो राइट नाउ। वन सेकंड। इस वक्त मोनिका को बाजार में होना चाहिए था। इस वक्त मोनिका को बाजार में नहीं होना चाहिए था। क्या इस वक्त मोनिका को बाजार में होना चाहिए था? क्या इस वक्त मोनिका को बाजार में नहीं होना चाहिए था? मोनिका को कैसे बाजार में होना चाहिए था? मोनिका को कैसे बाजार में नहीं होना चाहिए था? ओके माय डियर फ्रेंड्स, बेटे तो आज हम लोगों ने शुड हैव बीन का फर्स्ट यूज देखा। एक और यूज है जो कल हम लोग करेंगे, शुड हैव बीन का सेकेंड यूज। ओके गाइस, तो अभी आपने देखा कि मैं अंसारी सर अपने बच्चों को इसी तरह से छोटे छोटे यूनिट को लेता हूं और लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस कराता हूं। गाइस, इंग्लिश एक लैंग्वेज है सॉरी, और ये बोलने से ही आता है। आप भी बोलिए, आपको भी आएगा। और आप इस चैनल पर अगर पहली बार आए तो पहले लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पे ढेरों कंटेंट आपको मिलते रहेंगे और आप अपनी इंग्लिश को इनहांस करते रहें। तब तक आप मुस्कुराते रहिए और अंग्रेजी सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।